नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2022 के ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो चुका है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी की एएमसी यूनिट्स के लिए वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के तहत 47 विभिन्न प्रकार की डिफेंस सिविलियन स्टाफ के विभिन्न ट्रेड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। और इन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज़ का विवरण किस प्रकार से है, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहला पद है बार्बर का, जो कि 19 पद हैं टोटल। और 19 पद में से 11 जनरल श्रेणी के लिए, एससी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 हैं और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए 2 वैकेंसी आरक्षित रखी गई हैं। बार्बर के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं। और बार्बर के लिए यानी कि नाई के पद के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और बार्बर की ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पॉइंट नंबर बी के ऊपर चौकीदार के कुल 4 पद हैं। इन 4 पदों में से 2 एससी श्रेणी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है। और चौकीदार में हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की वैकेंसी भी है, 1 वैकेंसी है। लेवल 1 की वैकेंसी है चौकीदार की। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। चौकीदार के लिए ज़रूरी योग्यता मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और चौकीदार की ड्यूटी के लिए आपको ड्यूटी से आप कन्वर्सेंट यानी कि भली भांति आपको जानकारी होनी चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप चौकीदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार पॉइंट नंबर सी के ऊपर कुक के कुल 11 पद हैं और इन 11 पदों में से 1 पोस्ट एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 2 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 6 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और कुक के लिए लेवल 2 की वैकेंसी है। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग और प्रोफिशेंसी इन ट्रेड आपकी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर डी के ऊपर एलडीसी के कुल 2 पद हैं, जिसमें से जनरल श्रेणी के लिए 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है। लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। एलडीसी के लिए जो जरूरी योग्यता है वो इस प्रकार से है, 12वीं कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में आपकी स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए या हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कंप्यूटर पर होनी चाहिए। वॉशरमैन के यानी धोबी के कुल 11 पद हैं, जिनमें से एससी श्रेणी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 वैकेंसी हैं और लेवल 1 की वैकेंसी है। 1 हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी आरक्षित रखी गई है। 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और दूसरी योग्यता आपको मिलिट्री के और सिविल के क्लॉथ जो है वो थॉरली धोने आने चाहिए, तब आप वॉशरमैन के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार इस एडवर्टाइजमेंट में बार्बर, चौकीदार और कुक, एलडीसी और वॉशरमैन के कुल 47 पद विज्ञापित हुए हैं। और इन 47 पदों में से 12 जनरल श्रेणी के लिए, 11 एससी के लिए, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 5 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 16 वैकेंसी आरक्षित रखी गई हैं। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए, वो देख लेते हैं। जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके पास कम से कम 40% अपंगता वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप हैंडीकैप्ड वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आपके पास सर्टिफिकेट वो भी लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट के इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है।
पॉइंट नंबर 4 के ऊपर इस एडवर्टाइजमेंट के कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं, जो कि आपको इस प्रकार से हैं। इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 45 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि 14 मार्च 2022 से पहले पहले आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, पॉइंट नंबर सी के ऊपर एक ज़रूरी निर्देश दिया गया है। यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर ही अप्लाई करना होगा। पॉइंट नंबर डी के ऊपर बताया गया है कि जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होंगे उनके ऊपर नई पेंशन स्कीम लागू होगी। इसी प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है वो पॉइंट नंबर एच पर आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। सभी कैंडिडेट्स को एक सेल्फ एड्रेस का इन्वेल्प इनक्लोज करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। फीस के रूप में पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा। 100 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर आपको सभी कैंडिडेट्स को लगाना पड़ेगा। यदि आप एक पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। यदि आप अलग अलग पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पदों के लिए अलग अलग फ़ीस, एप्लीकेशन फार्म, फ़ोटो और तमाम दस्तावेज लगाकर आपको भेजने होंगे। जो आपने पोस्टल ऑर्डर फीस के रूप में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है वो कमांडेंट AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ की फेवर में आपको बनवाना होगा। और इस भर्ती के लिए जो आपने एप्लीकेशन फार्म भरना है उसके ऊपर आपने एक एप्लीकेशन फार्म के ऊपर आपने फ़ोटो पेस्ट करनी है और उसके अलावा 2 इन एडिशन जो आपने पासपोर्ट आकार की फ़ोटो अटैच करनी है और उनको सेल्फ अटेस्टेड करते हुए अटैच करना है। पॉइंट नंबर जे के ऊपर बताया गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने होंगे। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको अटैच करेंगे। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वो PPO या डिस्चार्ज बुक की आपने फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट की सपोर्ट में आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, या इंडियन पासपोर्ट आप लगा सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट का लगा सकते हैं। नेशनलिटी सर्टिफिकेट यदि आपके पास कोई इशू है संबंधित अथॉरिटी से वो आपने ज़रूर लगाना है। और जब भी आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है उस एप्लीकेशन फार्म जिस लिफाफे में अंदर आपने डालकर भेजना है उस लिफाफे के ऊपर आप टॉप पे ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण निर्देश एन पॉइंट पर दिया गया है कि आपने इस जो आपने एप्लीकेशन फार्म भरना है उसके ऊपर आपने अंगूठे का निशान जरूर लगाना है। जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका राइट थंब इम्प्रेशन लगाया जाएगा और जो मेल कैंडिडेट हैं उनका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इस एप्लीकेशन फार्म के ऊपर लगाना होगा। जो एप्लीकेशन है वो आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा में भी भर सकते हैं। और जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है वो केवल और केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप भेज सकते हैं। इसके अलावा साधारण डाक से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ऐसा इसमें लिखा है। केवल थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको भेजने के निर्देश दिए गए हैं। किस पते पर आपने भेजना है वो पता भी आपको क्यू पॉइंट के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कैपिटल लेटर्स में। टू द कमांडेंट AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ UP 226002 के पते पर आपको अपना एप्लीकेशन फार्म जो है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको भेजना होगा। और इसके बाद आप देख लें इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि आपको 45 दिन के भीतर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना होगा। पब्लिश होने के 45 दिन के भीतर ये भर्ती ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 29 जनवरी 2022 को पब्लिश हो चुकी है। उस हिसाब से 45 दिन आपको यदि जोड़े जाएं तो 14 मार्च 2022 से पहले आप अप्लाई करेंगे। और 7 दिन उन लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख सब डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पांगी सब डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश के रहने वाले और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अप्लाई करने के 7 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका जो मेरिट होगी वो रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड होगी। रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको 150 अंकों के लिए 150 क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे, जिसमें पार्ट 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे।
पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंकों के। पेपर 3 में जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 50 अंकों के। पेपर 4 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे 25 अंकों के। कुल मिलाकर ये 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 150 अंक ही आपको होंगे। और इन प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि आप इन सभी पदों के लिए, इन 47 पोस्टों के लिए जो आपने एप्लीकेशन फार्म जमा करवाना है वो उसको आप किस प्रकार से भरेंगे। आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि आप इस पदों के लिए एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरेंगे। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।